नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव की निकली बारात, जिसमें भूत पिशाच गढ़ के रूप में भक्त हुए शामिल। बरेका में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के 10 घंटे पूरे भी नहीं हुए और उखड़ने लगी सड़कें। ओम एंटरप्राइजेस का पूर्व विधायक अजय राय ने किया उद्घाटन। और शिवपुर स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वरिष्ठ जनों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव की बारात निकली, जिसमें भूत पिशाच गण के रूप में भक्त शामिल हुए। तीनों लोकों में न्यारी काशी में महाशिवरात्रि पर्व की धूम रही। बाबा भोले की नगरी काशी में इस दिन हर गली मोहल्ले से शिव बारात निकली। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर काशी में गुरुवार को दारानगर की प्रसिद्ध शिव बारात अपने तय समय से निकली। कोई भूत, कोई पिशाच, कोई देव तो कोई स्वयं महादेव का रूप धरे बारात में शामिल हुआ। बाबा भोलेनाथ की बारात में हर कोई झूमते, गाते और नाचते हुए दिखा। शिव के रंग में रंगी काशी और महादेव की बारात देखकर हर कोई झूम उठा। सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त बारात में शामिल हुए और नाचते गाते चलते रहे। दारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर से निकली शिव बारात में हर हर महादेव के उद्घोष संग लोग भोलेनाथ की बारात में नाचते झूमते दिखे। हाथी, घोड़ा, सपेरा, बंदर, भूत पिशाच, ढोल नगाड़े, बैंड बाजे से इसे भव्य रूप दिया गया। माँ दुर्गा, काली आदि देवी देवताओं की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं अबीर गुलाल से माहौल होलियाना भी दिखा। शिव की मस्ती में मस्त श्रद्धालु झूमते, गाते और नाचते दिखे। शिव के रंग में रंगी काशी और महादेव की बारात देखकर हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत बारात के साक्षी बने। पर्यटक बारात में शामिल हुए और नाचते गाते चलते रहे। बाबा के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की अपार श्रद्धा देखने को मिली। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक प्रबंध किए गए थे। एसएसपी अमित पाठक संग भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। ये शिव बारात 1983 से निकाली गई। जब विश्वनाथ मंदिर का सोना चोरी हुआ था, उसके विरोध में निकालने का निर्णय लिया गया। पुनः सोना मिल गया तो उस खुशी में शिव बारात निकाली गई। महामृत्युंजय मंदिर दारानगर से ये बारात निकलती है, डेढ़सी के पुल तक जाती है। काशी के देखा देखी, काशी से यह संदेश हमारे देश के कोने कोने में गया। नगरों में, गलियों में, हर धार्मिक स्थानों में लगभग 15,000 स्थानों पे अब ये शिव बारात शिवरात्रि के दिन निकाली जा रही है। मॉरिशस और भूटान में भी निकल रही है शिव बारात। इस वर्ष इस शिव बारात में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं सांस्कृतिक मंत्री ने प्रदेश की लोक कलाओं को और धार्मिक संदेश को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो ये चाहेंगे, हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो कहा, इसके फाउंडर धर्मशील चतुर्वेदी, कैलाश केसरी, आनंद वकील, समरे एक अग्रवाल वकील, चकाचक बनारसी और मैं भी था
लेकिन मैं, और जहाँ तक दूल्हा बनने का सवाल है तो हमारे बड़े बड़े भाई पंडित धर्मशील चतुर्वेदी दूल्हा बना करते थे, मैं सवल्ला बनता था। उनके न रहने पर अब भैया ने हमें दूल्हा बनाना शुरू कर दिया। बंधुओं, ये अद्भुत है, ये केवल काशी में ही, हाँ दुल्हन के रूप में आप देख ही रहे हैं। हाँ, पीछे हम खड़े हैं। हाँ, दरअसल में हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, समझ रहे नहीं, हम लोग किसी धर्म कोई ऐसा ना जाए कि हम लोग इतने धार्मिक हो गए हैं कि यहाँ काशी में गंगा जमुनी संस्कृति है बंधुओं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई ऐसा कोई नहीं है। हम उनके त्योहारों में भाग लेते हैं, वो हमारे त्योहार में। हमारे कई मित्र अभी भी जो जिंदा है, बहुत से तो चले गए, मैं 82 बरस का हो गया, वो लोग हमारे यहाँ सेवइयाँ भेजते हैं, समझ रहे नहीं, जब ईद आती है। नाम जो है सांड बनारसी, हाँ, ये क्या प्रभाव करता है आपके जीवन में? प्रभाव तो ऐसा करता है बंधुओं कि मैं सन 62 में कविता पढ़ रहा था गोरखपुर में। अब आप सोचे कि सन 62 में हम कैसे रहे होंगे। तो पंडित श्याम नारायण पांडे वीर रसावतार, हल्दी घाटी, जौहर, परशुराम, शिवाजी और हनुमान, 5 महाकाव्य लिखा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा तुम तो सांड की तरह लग रहे हो। तो हमने कहा कि अरे गुरुजी क्या कह रहे हैं, अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तो कहे नहीं, सांड बाबा भोलेनाथ का वाहन है, नंदी है, पुत्र के समान है। बंधुओं, उस समय से मैं पूरा भारत घूम गया कवि सम्मेलन में, कोई ऐसा शहर नहीं है, यहाँ तक कि 2 बार अमेरिका भी हो आया हुई, तो सब बाबा की कृपा है और नाम का फल है। और लोग कहते हैं कि साल पे कुछ लिखिए, तो एक साल मैंने लिखा कि नया वर्ष हर्ष हर्ष मंगलमय आपको, व्यापार चलता रहे, दुकान चलती रहे, सदा मुस्कान रहे और पत्नी सज्ञान रहे और बाल बच्चों की कमाई बढ़ती रहे। स्वर्ण का बिहान हो, चांदी की भी रात हो, बारात सजे और शहनाई बजती रहे, दूल्हा चकाचक रहे, दुल्हन की सेज सजे, साड़ पाए चारा पानी गाय चरती रहे। तो सब खुश सुखी हो बंधु, तब ये है। और इस साल मैंने लिखा कि लंबे लॉकडाउन भर पिंजरे में कैद रहे, सरकारी बन के परिंदा चले आए हो, ताली पीटते हुए और थालियां बजाते हुए मोदी जी का बन के साजिंदा चले आए हो। रोजगार छिन गया, पैदल चले हो दूर, गीत गाते घर को गोविंदा चले आए हो। बाबा भोलेनाथ को झुकाऊं निज माथ प्यारे, तुम नए साल में भी जिंदा चले आए हो। क्या बात है। ये सौभाग्य है बंधुओं कि आप लोग जितने लोग हैं सब भाग्यशाली हैं, ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है। फीलिंग तो ऐसी आती है कि बस पूछिए मत। एक शानदार संदेश देश के अंदर हम लोग इस समिति के द्वारा देते हैं कि किसी भी देश में शांति अगर है तभी वो देश तरक्की करेगा। हम वही संदेश देना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और हमारा देश इसी नाम से तरक्की करता रहे, हम आगे बढ़ते रहें। इसी कड़ी में रामनगर क्षेत्र से भव्य शिव बारात निकाली गई। चहुओर हर हर महादेव के गूंज के साथ शाम को रामनगर से शिव बारात निकली। इस दौरान त्रिपोलिया गेट पर हिम से निर्मित शिवलिंग के ठीक सामने एक मंच तैयार किया गया, जहां भगवान आशुतोष के बारातियों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई। और लगभग 8 बजे भगवान शिव की बारात किला की तरफ से प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जहां सारे देवलोक भगवान शंकर के विवाह के साक्षी बने। सभी देवी देवताओं संग भूत, पिशाच, नाग तथा किन्नर भी इस शिव बारात के भागीदार बने। बरेका में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के 10 दिन पूरे भी नहीं हुए और सड़क उखड़ने लगी। भारत के राष्ट्रपति के वाराणसी आगमन के मद्देनजर शहर में तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में बरेका में भी तैयारियों का क्रम शुरू हो गया है, जहां डिवाइडर के रंग रोगन सहित सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण होने के कुछ घंटे बाद ही गिट्टी उखड़ने लगी थी, जिस पर चैनल द्वारा खबर भी दिखाई गई थी कि जैसे ही ठेकेदार को सड़क उखड़ने की खबर पता चली, यहां उसकी लीपापोती का काम शुरू हो गया। आज पुनः कार्य के दौरान ऐसा ही देखा गया। यदि इस ओर बरेका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ठेकेदार और बरेका प्रशासन की मिलीभगत से कार्य हो रहा है, लेकिन इस सब का खामियाजा जनता को ही झेलना पड़ता है। ओम एंटरप्राइजेस का पूर्व विधायक अजय राय ने उद्घाटन किया।
सुसवाही हैदराबाद गेट के समक्ष ओम इंटरप्राइजेस शॉप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय राय ने फीता काटकर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों को यथार्थ गीता व गमछा देकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर अधिष्ठाता ने बताया कि यहाँ टाइल्स, मार्बल के साथ ही बाथ एक्सेसरीज उपलब्ध हैं। उद्घाटन समारोह में आनंद सिंह रिंकू, डैनकाशी के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू, केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू, राजेश्वर सिंह पटेल, ओपी ओझा इत्यादि विशिष्ट जन मौजूद रहे। शिवपुर स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वरिष्ठ जनों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। शिवपुर स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वरिष्ठ जनों के टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा कर्मियों द्वारा वरिष्ठ जनों का टीकाकरण करते हुए उन्हें सावधानियों से अवगत कराया गया। इस दौरान शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कैंप भी लगाया गया, जिसके माध्यम से लोगों को सहयोग करते हुए उन्हें वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। वहीं बातचीत के दौरान डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि वरिष्ठ जनों के टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण की पूरी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं टीका लगवा चुके वरिष्ठ जनों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वैश्विक महामारी कोरोना को यदि अपने देश से भगाना है तो वैक्सीन जरूरी है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम लोगों को नहीं आ रही है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं कैंप पर पहुंचे प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वैक्सीन लगा रहे लोगों का हौसला बढ़ाया और उनका कुशल क्षेम पूछा। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन सही नहीं है, ये बात गलत है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रधानमंत्री की अपील है कि वरिष्ठ नागरिक जो वैक्सीनेशन केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अन्य जानकारी भी दी। कोविड को हराने के लिए देश ने खुद का अपना वैक्सीन जनरेट किया और आम पब्लिक के लिए सुविधाएं शुरू हो गई हैं। ये सेकेंड फेज में जो 60 के ऊपर हमारे बुजुर्ग हैं उनको और 45 से ऊपर 60 के बीच में जो लोग बीमार रहते हैं, बीपी है, ये शुगर है, उनके लिए अभियान चलाया गया है। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र पर यह अभियान चलाया गया है। आज हम लोग शिवपुर के स्वास्थ्य केंद्र पर हैं, जहाँ पर लगभग 300 लोगों को प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर लोगों का अभी आना कम हो रहा था, आ तो रहे हैं 150-200 लोग आ रहे हैं, लेकिन ये 300 लोग लाने के लिए वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने निर्देश दिया सभी कार्यकर्ताओं को कि बुजुर्गों को जो आने की स्थिति में नहीं है उनको हेल्प करके, उनको मोटिवेट करके। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुमराह कर रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा। खुद माननीय मोदी जी ने उन्होंने अपनी मार्ग में उनके मारने लगाया, कहीं कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। और जिस संख्या में लोग यहाँ पर आना चाहिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर अब कैंप लगाया गया। आप देख रहे हैं पूरा गुब्बारा के साथ में जो लोग वैक्सीन लगाने आ रहे हैं उनका स्वागत करना, उनके यहाँ पर अच्छा व्यवस्था किया बैठने के लिए। जो हमारे CMO हैं, आगे डॉक्टर की टीम है, पैरामेडिकल की टीम है, उन सबको बड़े स्नेह के साथ उनको बैठाना, उनका जांच करना, वैक्सीन लगाना, आधे घंटे इंतजार करना। और आगे से हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ई रिक्शा लगा दे रहे हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई घर में है नहीं, तो उनके लिए ई रिक्शा होगा, ये उनको लेकर के आकर यहाँ पर लगा वैक्सीन लगाएगा। मैं यहीं परमानंदपुर में रहता हूँ। आज कोविड वैक्सीन मैंने ली है पहली खुराक, और बनारस की जनता और देश की जनता से मैं अपील करता हूँ कि वो वैक्सीनेशन में भाग लें और कोविड बीमारी को दूर भगाएं। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में विविध अनुष्ठान संग महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार कर भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर भगवान भोले की मनोहारी झांकी का दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। वहीं बाराती में सारे देवताओं को शामिल किया गया। हर हर महादेव और डमरू की ध्वनि के बीच बाबा की आरती उतारी गई। सारा मंदिर परिसर फूल पत्तियों, विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिर के पुजारी शंकर श्रीवास्तव ने भक्तों में फल, मिष्ठान व ठंडाई का प्रसाद वितरित किया। वहीं देर रात तक बाबा के जयकारे के बीच भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना बाबा भोलेनाथ से की।
आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज यहाँ पर भांग और ठंडाई का वितरण किया गया है और भारी संख्या में लोग आकर के ठंडाई पिए, भांग खाएं। और आज शिवरात्रि है, आज रात्रि जागरण का समय है। रात भर जाग करके शिवरात्रि मनाया जाता है। आज सभी लोग रात भर जागेंगे, रात भर पूजा पाठ करेंगे। किस तरह की फल की प्राप्ति होती है? इसको करने से सभी धन धान से पूर्ण होता है, सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के विरोध में जुलूस निकाला। मैदागिन चौराहे से भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला जो कांग्रेस कार्यालय तक गया, जहां ताला बंद पाकर महिलाओं ने कांग्रेसियों को खरी खोटी मीडिया के माध्यम से सुनाई। महिलाओं ने बताया कि किसी भी पार्टी की महिला हो, उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भाजपा की महिला पूर्व विधायक के साथ घोर अत्याचार किया। हम सभी उस नारी के सम्मान में उतरे हैं। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर महिला मोर्चा की समस्त सदस्य मौजूद रहीं। आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में शकुंतला एक महिला थी जो पूर्व विधायक थी हमारे, और उनके साथ घोर अत्याचार किया, उनसे टक्कर खिंचवाया। उनके उस नारी के समर्थन में हम सारी नारी जाति मैदान में हैं। हम घोर निंदा करते हैं मुख्यमंत्री का और घोर निंदा करते हैं कांग्रेस के सभी नेता, सभी पार्टी का। ये तो पहले से हम लोग जानकारी थी कि ये तो भगोड़े है, कांग्रेस पार्टी भगोड़ी है, महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि प्रियंका वाड़ा इसके ऊपर कुछ बोले और अपने हुड्डा से, जो भूपेंद्र हुड्डा से कहे कि सब नारी के सामने अपना माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे। तो ताला खुलवाना चाहती है क्या? नहीं, ताला हम लोग गैर कानूनी काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग आएंगे, ये उनको पता था। हर पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में इसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, उनको पता था। इसीलिए पहले से ही वो भाग के चले गए ताकि हम उनके आमना सामना, नारियों का आमना सामना नहीं कर सकते, नारी नहीं कर सकते। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा अवधूत भगवान राम आश्रम के पास धान काटने वाली मशीन में तकनीकी खराबी आ जाने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पड़ाव रामनगर बाबा अवधूत भगवान राम आश्रम के पास धान काटने वाली मशीन के खराब हो जाने से भीषण जाम लग गया। पड़ाव अघोरपीठ आश्रम के पास धान काटने वाली मशीन जो बोलेरो से ज्वाइंट होकर बनारस की तरफ आ रही थी, इसी दौरान एकाएक अवधूत भगवान राम के आश्रम के पास तकनीकी खराबी आ जाने से जाम की स्थिति पैदा हो गई। इस मौके पर उप निरीक्षक ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ जाम हटवाने में कड़ी मशक्कत की। जागेश्वर महादेव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। ईश्वरगंगे स्थित श्री जागेश्वर मठ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों साधु संत सहित क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर बाबा के मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाकर विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इसके साथ ही भंडारे का आरंभ हुआ। भंडारे में उपस्थित सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा का पूजन किया। कल महाशिवरात्रि का पर्व था, इसी के उपलक्ष्य में आज भगवान शंकर जी का, जागेश्वर महादेव का विशेष भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों संत महात्मा शिष्य भक्त प्रसाद का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। ये भगवान शिव का महाप्रसाद है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से जीवन के समस्त कलमश कष्ट सब दूर हो जाते हैं। ये भगवान का महाप्रसाद है। आज विशाल भंडारा हो रहा है। भगवान शिव के और शिव के भक्त उनका प्रसाद देके आनंद और मस्ती के साथ झूम के खा रहे हैं और मस्त है। नदेसर स्थित एक होटल में पर्यटन पथ काशी 2021 का शुभारंभ हुआ।
काशी के नवविकसित पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिए नदेसर स्थित एक होटल में पर्यटन पथ काशी 2021 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि काशी पूर्ण तीर्थ स्थल है क्योंकि यहाँ सभी देवी देवता विराजमान हैं। काशी सभी संस्कृतियों का संगम भी है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म एवं टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि काशी के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए टूर पैकेज तैयार है। साथ ही सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो, स्ट्रीट टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, खिड़किया घाट इत्यादि विकसित किए गए हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के हर पक्ष के विकास की योजना बनाई और काशी के हर पक्ष पर विकास कार्य किया, लगातार करते आ रहे हैं। साथ ही साथ इन विकास कार्यों के द्वारा काशी के पर्यटन को भी अद्भुत संबल मिला। आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में काशी पूरे विश्व में विख्यात है। अब काशी आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के साथ साथ बेस्ट सुविधाओं वाला भी एक पर्यटन स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर पर्यटकों को क्या क्या अच्छे जगह उपलब्ध हैं देखने के लिए, कौन से स्थल दर्शनीय हैं, इस सभी चीजों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकसित किया गया है, उन सभी स्थलों को पूरे विश्व पटल पर, देश के पटल पर लाने के लिए पर्यटन विभाग ने यहाँ पर काशी में एक बहुत बड़ा नेशनल टूर मीट किया है, जिसको सभी प्रदेश के, तमिलनाडु के, कहाँ के, हर प्रदेश के लोग आए हैं, आकर के इसमें भाग लिए हैं। आज शिवरात्रि महोत्सव भी है। बाबा भोलेनाथ की नगरी में शिवरात्रि महोत्सव पर ये लोग आए हैं, इन सबका स्वागत भी हम लोगों ने किया और अभी 2 दिन रहेंगे। विभिन्न स्थलों को पर्यटन विभाग द्वारा इनको दिखाया जाएगा। रामनगर क्षेत्र में एक युवती ने ऑटो चालक को सरेराह पीट दिया। रामनगर बटाऊबीर पंचवटी रोड पर एक युवती ने ऑटो चालक को अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे सरेराह पीट दिया। वहीं दूसरा ऑटो चालक एक अन्य महिला के साथ भागने में सफल रहा। मामला आशनाई का बताया जा रहा है। वहीं मारपीट को लेकर आजम नाम के अभियुक्त का धारा 151 में चालान हुआ है, जबकि दोनों युवतियों को छोड़ दिया गया है। बताते चले कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली नर्तकी को लेकर 2 ऑटो चालक आपस में मारपीट कर लिए थे, जिसमें आजम नामक युवक को आरोपी बनाकर धारा 151 में चालान कर दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। पड़ाव रामनगर क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पड़ाव रामनगर क्षेत्र में सूजाबाद पुलिस चौकी के उप निरीक्षक कालीदीन द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी वाहनों की चेकिंग की गई। साथ ही नंबर प्लेट को बिल्कुल स्पष्ट रखने की हिदायत दी गई। साथ ही वाहनों में किसी भी प्रकार की लाइट या अन्य सामान को हटाया गया। वहीं कुछ वाहन के चालान भी काटे गए। पराड़कर स्मृति भवन में राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.के. तिवारी ने बताया कि पृथक पूर्वांचल राज्य गठन की मांग को लेकर आगामी 22 मार्च से 27 जिलों में पदयात्रा निकाली जाएगी। ये पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर प्रेस वार्ता है। किस तरह की मांग है आप लोगों की? जब तक पूर्वांचल राज्य नहीं बन जाता, बनारस में राजधानी नहीं होगी, तब तक हम पूर्वांचल राज्य बनते रहेंगे। और हमारा 22 मार्च से पूर्वांचल राज्य का पदयात्रा है 27 जिले में। पूर्वांचल राज्य की लेकर जो आदमी 10 रुपये की रसीद भी कटेगी, हर लोगों को आह्वान किया जाएगा कि आप पूर्वांचल राज्य के एक मंच पे आएँ और पूर्वांचल राज्य के आंदोलन में भागीदारी बने और पूर्वांचल राज्य का विकास हो। जब तक पूर्वांचल राज्य नहीं बन जाता, तब तक पूर्वांचल के बच्चे विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के में भी PhD करके लोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं। और जब तक पूर्वांचल राज्य नहीं बन जाता, तब तक राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी लड़ती रहेगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव की निकली बारात, जिसमें भूत पिशाच गण के रूप में भक्त हुए शामिल।
बरेका में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के 10 घंटे पूरे भी नहीं हुए और उखड़ने लगी सड़कें। ओम एंटरप्राइजेस का पूर्व विधायक अजय राय ने किया उद्घाटन। और शिवपुर स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वरिष्ठ जनों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।